अभी ओके सो इस सेशन में फिर हम लोग देखते हैं सीआरएम का ट्रायल वर्जन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले गूगल ओपन करके इसमें आप लिख सकते हो एमएस डायनेमिक्स सीआरएम ट्रायल वर्जन या डायनेमिक्स 365 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला लिंक आएगा post.office.com डायनेमिक्स 365 ट्रायल वर्जन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ये एक्चुअली ये पेज कई बार ये पेज नहीं आता है, मैं एक पेज और आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कई बार ऐसा पेज आता है। वन सेकेंड, मैं यहाँ पे डालता हूँ माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 ट्रायल वर्जन, ये भी डालता हूँ। दोनों दोनों जगह से हम उसी लिंक पे जाएंगे। ओके, बट आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको एक लिंक वो दिखाया, हम वही उसी पेज में जाएंगे वापस से। हाँ, ये ऐसा पेज आएगा आपको, गेट स्टार्टेड विद डायनेमिक्स 365 ट्रायल, फ्री ट्रायल। ओके, यहाँ पे ये देखो आप, सेल्स के लिए आपको सेपरेट ऐप मिल रही है डायनेमिक्स 365 सेल्स ऐप। सर्विस के लिए ये सारी ऐप्स है, ये ट्रायल वर्जन आप फ्री यहाँ से क्रिएट करोगे। मार्केटिंग के लिए 365 मार्केटिंग आप यहाँ से क्रिएट करोगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि डायनेमिक्स 365 में बहुत सारी ऐप्स हैं। ओके, जो कुछ ऐप सेल से रिलेटेड है, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड है, कुछ सर्विस से रिलेटेड है। ये सारी एप्स मिला के डायनेमिक्स 365 हुआ, राइट। सो पहले क्या होता था कि हमको एक सिंपल लिंक आता था, हम वहां से जाके डायनेमिक्स 365 का ट्रायल वर्जन क्रिएट कर लेते थे। अभी हमको यहाँ पे सेपरेट सेपरेट लिंक मिल रहा है, बट ठीक है, हमको चाहिए कस्टम ऐप, तो हम उसी लिंक पे यहीं से जा सकते हैं डायरेक्टली सेल से। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा है, ट्राई डायनेमिक्स 365 सेल्स फ्री फॉर 30 डेज। ओके, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है इंटर योर ईमेल टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल। अगर यहाँ पे आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालोगे या ऑफिशियल ईमेल आईडी डालोगे ना, उसके बाद आप स्टार्ट योर फ्री ट्रायल में जाओगे, ओके, तो पूरा दिन निकल जाएगा, आप ट्रायल वर्जन क्रिएट नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट पे ध्यान देना आप। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये पढ़ो नीचे क्या लिखा आ रहा है, ये आ रहा है बाय साइनिंग अप यू आर एग्रीड टू टर्म्स एंड सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेसी स्टेटमेंट्स, सम प्रीव्यू फीचर्स मे बी इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट, लर्न मोर। ओके, और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है सिर्फ अपना पर्सनल ईमेल आईडी या ऑफिशियल ईमेल आईडी डालने का। अब आप क्या करो, कुछ मत करो, इस स्क्रीन में जाके स्टार्ट योर फ्री ट्रायल में आप क्लिक करो तो एक नया लिंक इनेबल हो जाएगा। ओके, ये आपको कहीं यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि मैंने खुद एक सेशन था, उसमें कुछ एमवीपी लोगों ने ज्वाइन किया था, उनको मैंने पूछा तो उनको भी नहीं समझ में आया ये। आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू स्टार्ट अप न्यू ट्रायल अकाउंट इंस्टेड, ये लिखा है देखो, ये लिंक पहले नहीं था, आपने जस्ट बटन पे क्लिक किया और ये लिंक इनेबल हो गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप फोकस करो अपना, जस्ट क्लिक हियर। सो यू विल मनीष, गेट द नेक्स्ट स्क्रीन। हाँ, अपने पर्सनल ईमेल से ही ट्रायल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम वहां पे, अगर आप पर्सनल ईमेल आईडी या ऑफिशियल ईमेल आईडी डालोगे ना वहां पे, आपका ट्रायल वर्जन नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओके डालोगे आप पर्सनल ईमेल आईडी। ओके। ओके, देखो ये वही स्क्रीन आया जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखाया था, कस्टमर एंगेजमेंट प्लान आया ना। तो मैंने इसलिए आपको वैसा बताया क्योंकि अगर आप उस रूट से जाओगे तो आप बोलोगे यार सर ने तो बताया था, ये स्क्रीन तो आ ही नहीं रहा है, बट ये स्क्रीन आएगा वापस आपको। जस्ट क्लिक द नेक्स्ट बटन। यहाँ आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा अपना पहले। ओके, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो भी इंफॉर्मेशन मुझसे पूछी जा रही है मैं एंटर करते जाऊंगा। ओके, सो मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कर रहा हूँ एंड बिजनेस फोन 9518383464। ओके, कंपनी इन्फो कोडक, आज की मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 18/09/21। डेट इसलिए डालता हूँ, वो आगे बताऊंगा आपको, थोड़ा सा यूनिक रहता है ये। ठीक है, हालांकि इससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जब हम
हेलो सर। कंट्रीज इंडिया, हाँ हेलो, जो कंपनी नेम है हाँ, यहाँ पे जो भी डालने से चलेगा या? नहीं नहीं डाल सकते हो आप, इसमें डाल सकते हो। जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना उस वक्त पे आप, जब यूआरएल में आपको बताऊंगा किस पॉइंट पे आपको यूनिक डालना है, यहाँ पे आप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। बट आपका मोबाइल नंबर जो है ना वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। यहाँ पे मेरे मोबाइल पे आएगा वेरिफिकेशन कोड, 6 डिजिट का रहेगा, वो मुझे एंटर करना पड़ेगा। यस, आई एम गेटिंग द कोड 146511। इसको वेरीफाई करेंगे हम, और वापस से यहाँ पे मुझे डोमेन डालना पड़ेगा। मैं वही नेम डाल देता हूँ, डोमेन, क्योंकि डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैंने टुडेज डेट, आज की डेट ली। यहाँ पर आपको दिखना है कि ऑलरेडी वो नेम नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फो कोड है 180921, मतलब टुडेज डेट, आज की डेट ले ली यहाँ पे। तो चेक करूंगा तो यस, अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, अदरवाइज आपकी नेक्स्ट बटन इनेबल नहीं होगी। सो यूजर नेम इज, दिस इज द फर्स्ट एडमिन, ग्लोबल एडमिन, ये ग्लोबल एडमिन हुआ, ओके। ये हमारा पहला बंदा रहेगा एडमिन, जो सीआरएम का लाइसेंस जिसके पास रहेगा। सो वापस से मैं आज की डेट डालता हूँ यहाँ भी, 180921, एंड पासवर्ड TCS#1234। ये मैं अपने लिए पासवर्ड डाल रहा हूँ, हाँ, आप कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हो। मैंने टी कैपिटल करा, TCS#1234, ओके। देन क्लिक ऑन द सेटअप बटन। तो यहाँ तक देख लो, आपको ये फर्स्ट एडमिन यूजर रहेगा, राइट, और ये एडमिन यूजर का पासवर्ड हुआ। देन सेटअप पे क्लिक करें। थोड़ा समय लेगा, थोड़ा वेट कर सकते हो। बट हाँ, एक दो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल वर्जन, आप हो सकता है मल्टीपल ट्रायल वर्जन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैंने वो स्टेप भूल गया हूँ मैं आपको बताना। जब आप ट्रायल वर्जन क्रिएट करोगे ना, तो पहले आप कुकीज वगैरह जो है वो आप क्लियर कर लेना, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है ये सब आप क्लियर कर लेना एक बार जाके, ओके। कई बार क्या होता है कि वो आगे चल के प्रॉब्लम होती है, ओके। मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस एंड स्टेट इज मध्य प्रदेश, एंड पिन कोड करेक्ट, अगेन मोबाइल नंबर, नेक्स्ट बटन। सो यहाँ पर मुझे अपना एक पैन कार्ड नंबर कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। पहले ये सब स्क्रीन नहीं था माइक्रोसॉफ्ट ने, अभी ये स्क्रीन दे दिया नया स्क्रीन, ओके। यहाँ पे मैं अपना आधार या पैन कार्ड नंबर देता हूँ, एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप मल्टीपल सीआरएम के ट्रायल वर्जन क्रिएट कर सकते हो। सर विथ सेम फोन नंबर एंड चलेगा, दैट नो सेम इशू। आईडी। यस यस यस, इवन मैंने कुछ आईडी अपने सेम आईडी से और सेम फोन नंबर से मैंने खुद अभी 5-6 क्रिएट किए हुए हैं। बट हाँ, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेना, ये जो आपने क्रिएट किया है ना, ये आपका यूजर, अभी यूजर आईडी आया है, ये यूजर आईडी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे, ये देखो, मैं नीचे फाइल में जाके इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ। ये इतने सारे मैं सेम नंबर से क्रिएट कर चुका हूँ अलग अलग ट्रेनिंग्स में अपने, ओके। तो इसको सेव करने के बाद अगर आप मैनेज योर सब्सक्रिप्शन में जाओगे तो आपका एडमिन सेक्शन आ जाएगा। एडमिन सेक्शन में जहां आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करने का, सो वहां से आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करोगे, यूजर को लाइसेंस दोगे, सिक्योरिटी रोल दोगे, ओके। बट अभी हम जाते हैं गेट स्टार्टेड में जाते हैं। तो सिस्टम अंदर इंटरनली कॉन्फ़िगर करेगा सीआरएम को, उसके बाद फिर देखो ये विंडो आ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि हमको हमेशा अपना ये सेव करके रखना है कि किस दिन हमने कौन सा आईडी क्रिएट किया, ये 18 वाला, राइट। सो यहाँ पे मैं मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर चुका था पहले, अलग अलग यूजर्स। तो अभी मुझे इसमें जाना पड़ेगा जो अभी क्रिएट किया हुआ है मैंने, 18 को। नहीं तो डायरेक्ट वो स्क्रीन जाता है, अगर हम ब्राउजर हिस्ट्री अगर हम क्लियर कर देते ना, तो डायरेक्ट इस स्क्रीन में आता है, यहाँ पर आता है मुझे एनवायरमेंट में। पहले यहाँ तक करने के बाद हमें सीआरएम का यूआरएल मिल जाता था, और हम डोमेन नेम डाल के वो यूआरएल यूज करके आईडी पासवर्ड से सीआरएम को लॉगिन कर पाते थे। बट अभी ऐसा नहीं है,
अभी यहाँ पे जो मेरा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ये मेरा दैट इज माय डिफॉल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, ये मेरा डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है, इसमें मुझे डाटाबेस नहीं रहेगा, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे सीआरएम का ट्रायल वर्जन चाहिए जिसमें मैं ट्राई कर सकूं 30 डेज तक। ओके, सो जो डिफॉल्ट एनवायरनमेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट हैज क्रिएटेड डिफॉल्ट एनवायरनमेंट फॉर अस, बट वी हैव टू क्रिएट अ न्यू एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एनवायरनमेंट जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, टेस्टिंग एनवायरनमेंट, प्री प्रोड एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम एक ट्रायल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, सीआरएम का ट्रायल वर्जन, राइट। तो उसका मैं कुछ, सॉरी वन सेकेंड, उसका मैं कुछ नाम डाल देता हूँ एनवायरनमेंट का, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया था, एक मिनट। एटीन 092021 मैंने एनवायरनमेंट का नाम दिया है ये, ओके। ये एनवायरनमेंट मेरा ट्रायल ट्रायल एनवायरनमेंट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड 30 डेज तक का, ओके। रीजन मेरा इंडिया है, पर्पस आप लिख सकते हो, इट्स ट्रायल, ठीक है, इट इज ट्रायल एनवायरनमेंट विच वी आर यूजिंग फॉर आवर ट्रेनिंग पर्पस, क्रिएट अ डाटाबेस फॉर दिस एनवायरनमेंट, यस, देन क्लिक द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे हमने सिर्फ एनवायरनमेंट का नाम दिया है, राइट। ये एनवायरनमेंट मेरा इंग्लिश में रहेगा, उसका यूआरएल क्या होना चाहिए, अगर मैं यूआरएल क्रिएट नहीं करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट विल क्रिएट अ यूआरएल फॉर यू, बट अभी मुझे थोड़ा यूआरएल में ये नाम चाहिए, इन्फो कोडक, राइट। तो मैंने यहाँ पे इन्फो कोडक डाल दिया, ओके। इनेबल डाटाबे, इनेबल डायनेमिक्स 365 ऐप, अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करोगे, नो को रहने दोगे, तो आपको डायनेमिक्स 365 पे एक्सेस करने नहीं मिलेगा, तो इसको आप यस करोगे क्योंकि आप इनेबल करना चाह रहे हो, राइट। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है और थोड़ा देर वेट करना है बस। यहाँ पे स्टेट देखोगे, ये दे रहा है प्रिपेयरिंग इंस्टेंस, ये इंस्टेंस आपका बन रहा है अभी, जब तक ये डिफॉल्ट एनवायरनमेंट जैसा रेडी नहीं आ जाता तब तक आप वेट करोगे इसको, या तो आप रिफ्रेश कर लो थोड़ा वेट करके, ठीक है। ये अपने आप थोड़ा सा टाइम लेगा, 30 सेकेंड या 1 मिनट का, इसके बाद ये एनवायरनमेंट अपना क्रिएट हो जाएगा। मनीष जी, ये जो डिफॉल्ट सिस्टम एनवायरनमेंट जो है वो जब हम अपना ट्रायल वर्जन क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप ही बन जाते हैं, हाँ, उसके बाद डिफॉल्ट एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट होता है, और उसके बाद हमें एक अपना खुद का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जिस पे हम राइट, काम करेंगे। राइट। देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये रेडी हो गया एनवायरनमेंट, ये आ रहा ट्रायल वर्जन, ट्रायल, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया, क्रिएटेड बाय मी, ये सिस्टम ने क्रिएट किया था, ओके। सो वापस मैं जो मैंने क्रिएट किया मैं इसको क्लिक करूंगा, इसको जस्ट ओपन करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ पे एक यूआरएल मिल रहा है एनवायरनमेंट का, राइट। सो ये मेरा सीआरएम का एनवायरनमेंट है, इसको मैं ओपन लिंक इन अ न्यू टैब कर दूंगा यहाँ पे जाके। ये डायरेक्टली ओपन हो जाता, मुझे लॉगिन पे नहीं आता, अगर मैंने ब्राउजिंग हिस्ट्री सब क्लियर कर दिया होता तो। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
ओके, यहाँ पर हमें सारी ऐप आ गई है, और जिसपे हमको सेल्स, मार्केटिंग और सर्विसेज तीनों मॉड्यूल मिलेंगे, वो हमारी कस्टम ऐप हुई। ओके, हम इसको क्लिक करेंगे। आप ऊपर यूआरएल देख सकते हो, जो इन्फो कोड हमने प्रोवाइड किया था यहाँ पे .crm8। ये जो CRM8 आया है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लिए आया। हमारा रीजन था एशिया रीजन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया रीजन, यूरोप रीजन, यूएस के लिए। फिर CRM5 आता है, यूरोप के लिए शायद 5 आता है, तो वो आप चेक कर लेना। तो हमने शुरू में ही अपना रीजन हमने इंडिया सेलेक्ट किया था, और हमारा रीजन एशिया में है, इसलिए CRM8 आया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपको तीनों ऐप मिलेगी, यहाँ पे सेल्स, मार्केटिंग एंड सर्विसेज, ये तीनों ऐप मिल रही है आपको, मतलब कस्टम ऐप आप एक्सेस कर रहे हो कस्टम ऐप का। ठीक है, यहाँ से आप अकाउंट्स में जाओगे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, इस तरह से आप ट्रायल वर्जन बना के नहीं जी, एक चीज माई बताइए, एक्टिव अकाउंट्स। यस। हमने जैसे कस्टम आप क्रिएट किया, तो जब अब ये लाइसेंस्ड वर्जन होगा, अगर ये ट्रायल वर्जन है, ये लाइसेंस्ड वर्जन है, तो हम इन जनरल जब लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे दूसरों को, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज होंगे, तो उनको बाकायदा प्रॉपर कस्टम ऐप मिलेगा ना। ये अब जैसे कई बंदे होते हैं जो सिर्फ सेल्स का काम करते हैं, कुछ लोग जो हाँ, मार्केटिंग तो का काम उनको, करते हैं। ओके, तो उनको हम क्या करेंगे, हम सिक्योरिटीज रोल में जाके उनको उनको पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी रोल असाइन करेंगे। और जब हम रोल ओपन करेंगे ना, तो उस रोल में आपको मिलेगा पूरे मैट्रिक्स मिलेगा रोल में, ठीक है। जिसमें एक्सेस लेवल और प्रिविलेजेस रहेंगे। ठीक है, तो मुझे किसको क्या एक्सेस देना मैं अपने सिक्योरिटी रोल में डिफाइन करूंगा, और बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी रोल यूजर कैन एक्सेस द स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऑफ द CRM। सेल्स का चाहिए सेल्स मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, और मार्केट में चाहिए तो मार्केट मैनेजर। इवन हम लोग अपना एक CRM, हम अपना एक सिक्योरिटी रोल भी क्रिएट कर सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड है। मतलब हम इन जनरल अगर कस्टम ऐप हाँ, कर रहे हैं, तो हमें कोई मतलब जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज है, कुछ अगर सेल्स में, कुछ मार्केटिंग में, कुछ हाँ, तो हमें अलग हाँ, से हाँ। एक और ऐप लेने की जरूरत नहीं, हम कस्टम के बेसिस पे ही पूरा नहीं का नहीं पूरा डिप्लॉयमेंट कर नहीं, सकते बिल्कुल, अभी हम लोग कस्टम इसलिए यूज कर रहे हैं, हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कस्टम। ठीक है, बट CRM ने क्या किया, सेल्स के लिए करा हुआ है अलग ऐप दी, मार्केटिंग के लिए अलग दी, सर्विस के लिए अलग दी। ठीक है, आप सिक्योरिटी रोल में जाके अगर आप किसी को सेल्स मैनेजर का रोल दोगे ना, उस बंदे को केसेस वगैरह दिखेंगे नहीं, क्योंकि केस हमारे सर्विस मॉड्यूल में आते हैं। हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो यहाँ पे।